स्क्रीन पर यूएस के विदेश मंत्री ने भारत की स्ट्राइक पर बात की है। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के एनएसए से बात की है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। यूएस विदेश मंत्री ने भारत की स्ट्राइक पर बात की है। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम भारत के द्वारा दिया गया है और इसी बीच यूएस के विदेश मंत्री ने भारत की स्ट्राइक पर बातचीत की है। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के एनएसए से बात की है। बड़ा अपडेट, वॉर ब्रेकिंग आपके स्क्रीन पर। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता दें। यूएस के विदेश मंत्री ने भारत की जो स्ट्राइक है उसे लेकर बातचीत की और दोनों ही जगह भारत और पाकिस्तान के जो एनएसए हैं उनसे चर्चा की है। जिस तरह से अजीत डोभाल भारत में है उसी तरह से जो पाकिस्तानी उनके समकक्ष हैं, इन दोनों से चर्चा की गई है यूएस के विदेश मंत्री के द्वारा। इससे पहले भी रिएक्शन आपने देखा था, निंदा की गई थी। जिस तरह से आतंकवादियों ने बेकसूरों को मारा था उस पर निंदा अलग अलग देशों के द्वारा की गई थी। इसी बीच आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। हमले के बाद पाकिस्तान में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। भारत के हमले में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। जानकारी ये भी मिल रही है जो टॉप कमांडर है, आतंकियों के जो टॉप कमांडर है वो ढेर हो गए। लश्कर के टॉप कमांडर इस स्ट्राइक में ढेर हो गए हैं। हमले के बाद पाकिस्तान में सभी जो शैक्षणिक संस्थान है वो बंद कर दिए गए हैं। लश्कर के टॉप कमांडर ढेर हो गए। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। तो बड़े नुकसान लगातार पाकिस्तान झेल रहा था। इसी बीच अब ये जानकारी मिल रही है कि एक के बाद एक नुकसान अब झेलना पाकिस्तान को पड़ रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनएसए डोभाल कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि एनएसए डोभाल ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व कर रहे थे और इस तरह के जितने भी ऑपरेशन रहे हैं वो एनएसए डोभाल की अगुवाई में ही अंजाम दिए गए। इससे पहले की स्ट्राइक याद कर लीजिए। और जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था, थल्ला सेरी के दंगे संभालने वाला एक प्रशिक्षु आईपीएस से लेकर और आज इस ड्रोन स्ट्राइक की वो जो दोनों थे वो हमारे घर के पिलर्स थे, पर ये जो अभी इन्होंने प्रतिशोध लिया है तो ये प्रतिशोध सही लिया है। वेलकमचा पहिला होता आणि आता के जो मंत्री उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों के जो एनएसए उनसे बात की है। सुबह 10 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है जिसमें पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी सेना के अधिकारी साझा करेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 10 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी देगी सेना। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। 10 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है उस पर जो है जानकारी दी जाएगी सेना के द्वारा। भारत के हमले की जानकारी के लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, यूएस की तरफ से क्या कहा जा रहा है। यूएस के एनएसए को भारत के एक्शन की जानकारी दी गई है। भारत के जो एनएसए डोभाल, अजीत डोभाल, उन्होंने यूएस के एनएसए अपने जो समकक्ष है, यूएस के जो उनके समकक्ष हैं, उन्हें इस बात की जानकारी दी है। जो विदेश मंत्री, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उन्होंने कहा कि हमने भी चर्चा की है। टारगेट किया गया और यहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर हवाई बॉर्डर है यहाँ पे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ इन लोगों को काफी नुकसान हुआ। यहाँ पे एक मकान जो है पूरा का पूरा मकान ही खत्म हो गया यहाँ पे, और काफी 3-4 मकान है यहाँ पे जो मकानों के शीशे टूटे डैमेज हो गए सारे। यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से जो है ये कायराना हरकत की गई है। देखा होगा लास्ट टाइम आपने जिस तरीके कश्मीर के अंदर जैसे आतंकवादियों ने कायराना हरकत की थी, 69 लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी, उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और रात को जो है पाकिस्तान को जवाब दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। ये 6 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। देर रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और उसके बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कहीं पर खुशी है, कहीं पर ये आप देख पा रहे होंगे कुछ ये भी तस्वीरें जहां पर ये हमला हुआ, किस तरह से नेस्ता नाबूद किया गया है। दूसरी तस्वीर आप बीच में देख रहे हैं जहां पर आतिशबाजी हुई है। खुशी भारत में जाहिर की जा रही है। हमारे सहयोगी लगातार रिएक्शन, आम लोगों का रिएक्शन हम तक पहुंचा रहे हैं। सुशील हमारे साथ बने हुए हैं, इसके अलावा उमेश न्यायधानी बिलासपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, रिएक्शन का सिलसिला शुरू करें।
बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से ये अटैक हुआ है उसके बाद से यहाँ पर आप सुबह से जो कंपनी गार्डन है वहां पर लोग जो है इसका जश्न भी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लॉफ्टर के ये लोग हैं। किस तरीके से आप लोग यहाँ पर आज लॉफ्टर कर रहे हैं, चूंकि आज कुछ अलग तरीके से लॉफ्टर? बहुत ज्यादा खुशी है। भारत ने अपना बदला लिया है। हमारे जो मारे गए थे, क्या कहते हैं, साथी, उन सब का बदला पहलगाम में जो मारे गए साथी लेना था। नए नए उसमें जोड़ियां थी, हमारे मंजूनाथ एक्टर थे, और जिस प्रकार से उनको मारा गया था बहुत ज्यादा हम लोग क्या कहते हैं दुखी थे। पूरा देश उसके पीड़ा में जल रहा था। लेकिन जब मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चालू किया है तो बहुत ही शानदार है। सबको बधाई दे मोदी जी को। सर बहुत बोलेंगे। बर्दाश्त से बाहर हो गया था। ये अटैक बहुत जरूरी था। जरूरत पड़ी हम भी बॉर्डर पर चले आएंगे, है ना। जरूरत पड़ा तो अंकल भी बॉर्डर पे चल देंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी है। ये अटैक हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। आज मेरे को इतनी खुशी मिली है कि मैं ये खुशी मरते तक नहीं भूलूंगी कि आज हमारा भारत बलदा ले चुका है पाकिस्तान से, और ऐसा अटैक करेंगे तो हम लोग सब जुड़ के एक होके हमला करेंगे। हम लोग भी बलदा ले सकते हैं, लेकिन उन लोगों के जैसे हम लोग वो द्रोही नहीं है कि जो कुछ नहीं किया है उसका मांग उजाड़ा गया है। आज हम बलदा लेंगे। हमको बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी है। बदला लिया है। कुछ और भी हमारे साथ महिलाएं हैं। किस तरीके से आप लोग ये पूरे अटैक को देखते हैं, ऑपरेशन सिंदूर को? बहुत अच्छा रहा है ऑपरेशन सिंदूर। हम तो घुस के मारेंगे, जहाँ भी रहेंगे उनको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे। बिल्कुल पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय। सुरक्षा सबसे सर्वोपरि है और मैं मानता हूं कि स्पष्ट राहुल गांधी जी ने संदेश दिया था। और कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, इसी तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। बिलासपुर से हम लगातार आपको रिएक्शन दिखा रहे हैं, ग्वालियर से हम लगातार आपको रिएक्शन दिखा रहे हैं, और इन सब के बीच इन तस्वीरों पर भी नजर रखिए। ऑपरेशन सिंदूर 14 और 15 दिन के फेर में ना रहिए। एएम पीएम वाला मामला है। आतंकी ठिकानों पर भारत का ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है। पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई थी। पूरी दुनिया ने पहलगाम हमले के बाद भारत का सपोर्ट किया था और यह कहा था कि भारत के साथ गलत हुआ। आखिरकार उन 26 लोग जिनकी जान चली गई थी, आज उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे दी गई। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोगों के आप तक सुनवा रहे हैं। सुशील भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, रिएक्शन? बिल्कुल सही बात है। देखिए, और भी हमारे साथ जुड़ी है महिलाएं। आप ये बताइए कि आज जो है पाकिस्तान पर हमला किया है भारत ने, कितनी बड़ा दिन है आज आप सब लोगों के लिए? आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि ये हम बहुत दिनों से एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जो पहलगाम में हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं था। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए था, और मोदी जी ने बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको बधाई देती हूँ। और भी लोग हैं। आप ये बताइए कि किस तरह का आज का दिन है और अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी है भारत पर? आज का दिन तो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि हम ये बहुत दिनों से चाह रहे थे कि पाकिस्तान पर अटैक हो, और मोदी जी ने ये जो स्टेप लिए बहुत अच्छा लिए हैं। हम सब लोग उनके साथ हैं, और इस तरह ये अटैक जारी रहे। आतंक का मुंह तोड़ जवाब दिया। बिल्कुल जवाब दिया है, और ऐसे ही देंगे, क्योंकि इन्होंने जो किया है तो वो बहुत बड़ा, दिल को गलत लग गई है, मतलब लग गई है अब इंडिया को, तो अब वो छोड़ेगा नहीं। मोदी जी को लग गई है। भारतीय सेना हर तरह से तैयार है। हाँ जी, बिल्कुल भारतीय सेना हर तरह से तैयार है, और सभी देशवासी भी हर तरह से तैयार है, मोदी जी के साथ है। आप आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि बहुत खुश है आप? बहुत खुश है। यही कहता है कि जो हमला का जवाब मिल रहा है वो ऐसे ही मिलना चाहिए। भारत ऐसे देगा, और हम सब लोग मोदी जी के साथ हैं। मुंह तोड़ कार्रवाई हुई है। बिल्कुल मुंह तोड़ मोदी जी ने जवाब दिया है पाकिस्तान वालों को, और ऐसे ही हमेशा देते रहेंगे वो। क्या लगता है अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों पर भी, क्योंकि युद्ध शुरू हो चुका है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम सब महिलाएं उनके साथ हैं, और जरूरत पड़ी तो हम भी उनके साथ खड़े होंगे। और हमारी सेना बहुत अच्छा कर रही है, इसी तरह ये जारी रहे। धर्म युद्ध है ये।